पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। क्रिमिनल इंटीमिडेशन। क्रिमिनल इंटीमिडेशन में हमने ये लिखना है इंट्रोडक्शन। Criminal intimidation means threatening a person with harm to his body, reputation, or property to create fear or force him to do or to stop doing an act. आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है किसी इंसान को धमकी देना इस तरह से कि वो बंदा आपसे डर जाए। और वो धमकी किस तरह से दी जाती है कि आप उस बंदे को कहते हो मैं तुम्हें जो है जिस्म के ऊपर कोई नुकसान पहुँचा दूँगा, जैसे कि उसकी जान ले लूँगा या उसको ज़ख्मी कर दूँगा। इस तरह से आप बॉडी से रिलेटेड कोई इंजरी की धमकी देते हो, चोट की कोई धमकी देते हो उस बंदे को कि तुमने अगर मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम्हारा मैं बाजू तोड़ दूँगा या तुम्हारी जान ले लूँगा। या फिर रेपुटेशन ख़राब करने की धमकी दी जाए कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा या इज़्ज़त ख़राब कर दूंगी, जैसे औरतें कर जाती हैं मर्दों के साथ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगी। तो इस तरह से रेपुटेशन ख़राब करना। उसके अलावा प्रॉपर्टी, कि आप किसी बंदे को इस बात की धमकी दो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में गलत बातें फैला दूंगा ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाए। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि धमकी किसी भी शक्ल में दी जाए जिससे अगला बंदा आपसे डर के आपकी कोई बात मान ले, तो इस चीज़ को कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब इसकी आप डिफरेंट सेक्शंस का जिक्र कर सकते हैं कि पीपीसी का 503 सेक्शन कहता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताता है। उसके अलावा सेक्शन 504 उल्टा बोल दिया था मैंने, 504 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जानबूझ के किसी इंसान को इंसल्ट करो, उसकी बेइज्जती करो कि उसका सुकून ख़राब हो। ये चीज़ भी इसके अंदर आती है। अब कैसे आएगी आगे हम देखेंगे इसी सेक्शन को। आगे आता है सेक्शन 506 में इसकी पनिशमेंट्स का जिक्र है, ठीक है, कि ऐसे बंदे को क्या पनिशमेंट मिलेगी जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाली हरकतें करता है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्टिंग लेते हैं जो सेक्शन 503 में बताया गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 अ पर्सन कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन व्हेन ही थ्रेट्स another with an injury। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सीधा मतलब बता दिया है कि एक इंसान किसी और बंदे को धमकाने के लिए ये हरकतें करता है। धमकाता कैसे? या तो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, जैसे कि रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान करने की धमकी देता है, या फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी या रेपुटेशन दोनों ख़राब कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये नुकसान पहुँचाता है विद द इंटेंशन ऑफ। और किस वजह से नुकसान पहुँचाता है? ताकि वो बंदा इससे डर जाए या अलर्ट हो जाए इससे, ताकि वो इसको फोर्स करे, जिसको डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है, ताकि उसको फोर्स करे कि वो इनकी बात मान ले गलत कामों के लिए। और प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डूइंग अ लॉफुल एक्ट, और उस बंदे को रोका जाए। यानी कि ये धमकाया क्यों जाता है? वो धमकाया इसलिए रहा है अगले बंदे को ताकि वो बंदा पुलिस के पास ना जाए हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो पुलिस के पास जाएगा तो ये बंदा वाकई में इसके साथ कुछ गलत कर देगा। अभी तो धमकी दे रहा है, बाद में वो कर भी सकता है। इसलिए ऐसे बंदे जो डर जाते हैं वो फिर पुलिस के पास नहीं जाते। इसलिए ये यहाँ पे सारी बात यहाँ लिखी हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये लिखा है A threat to harm the reputation of the deceased person can also amount to criminal intimidation if the victim cares about that person। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो मर चुका है, अगर आप मरे हुए बंदे की भी इज़्ज़त ख़राब करोगे तो उस मरे हुए बंदे के जो फैमिली के लोग हैं, उसके वालिदैन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो उस मरे हुए बंदे की फ़िक्र करते हैं, वो ज़्यादा डर जाएंगे आपकी इस धमकी से कि आप एक मरे हुए बंदे के बारे में इस तरह से कह रहे हैं कि इसकी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे भी ये अप्लाई होगा। अब ये नहीं कह सकते कि एक ज़िंदा बंदे के ऊपर आप धमकी दे रहे हैं उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देंगे, वहीं पे सिर्फ ये क्राइम की सज़ा मिलेगी। नो, एक बंदा अगर मर भी गया है वहाँ पर भी अगर आप धमकी देंगे ना कि मैं तुम्हारे मरे हुए बंदे की जो है रेपुटेशन ख़राब कर दूँगा, ज़ाहिर है उसका अल्टीमेटली नुकसान उसकी फैमिली वालों को हो जाएगा, तो तब भी आपको इसकी सज़ा मिलेगी, बेशक आप एक मरे हुए बंदे की इज़्ज़त ख़राब करें। फिर आगे आता है एग्जाम्पल, थ्रेटनिंग टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन्स डिसीज्ड पेरेंट्स। इसकी एग्जाम्पल मैंने दे दी कि आप किसी बंदे की
वालदैन की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए बात करें कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे वालदैन जो मर चुके हैं उनकी इज़्ज़त ख़राब करूँगा माशरे में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में मज़ीद हम एग्जांपल समझते हैं। A threatens to burn B's house if B does not withdraw a civil case. A क्या करता है, B को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे घर को ही जला दूंगा अगर तुम केस वापस नहीं लेते। यानी कि B ने क्या किया हुआ है, A के खिलाफ कोई केस चला दिया कोर्ट में और A धमकी दे रहा है B को कि अगर तुम ये केस वापस नहीं लेते तो मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा। तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ए इज़ गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यानी कि ए ने यहाँ पे क्या हरकत की कि इसने धमकी दी, डराया एक बंदे को, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बताया कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ये नुकसान पहुंचा सकता हूँ कि तुम्हारे घर को जला सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए क्या कर रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाली हरकत कर रहा है, तो फिर इसको सज़ा भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब हम इसमें केस का जिक्र कर सकते हैं। ये केस हुआ था 1995 MLD 567। If there is no threat to a person's body, reputation or property, the offense of criminal intimidation is not made out। यहाँ पे ये कह रहे हैं इस केस में कि एक बंदे ने अगर किसी को धमकी नहीं दी, चाहे वो धमकी उसकी प्रॉपर्टी की हो, उसकी इज्जत की हो या जो भी है, कोई भी धमकी अगर नहीं दी तो फिर वहाँ पे आप किसी इंसान को क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सज़ा नहीं दे सकते। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सज़ा सिर्फ तभी लगती है किसी बंदे पे जो ओपनली आपको ये कहता है कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी इज्जत या तुम्हारी प्रॉपर्टी या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तभी ये क्राइम की सज़ा आप उसको दिलवा सकते हो। ये चीज़ इस केस में क्लियर की गई कि बगैर धमकी के हम इस तरह की सज़ा अगले को नहीं दिलवा सकते। फिर आगे आता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एक बंदा जो है आपको थ्रेट करे इंजरी की थ्रेट करे कि वो आपके जिस्म को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को या फिर आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाएगा। ये होता है थ्रेट करना, धमकी देना। अब वो थ्रेट किस तरह से दिया जाएगा, या तो आपको थ्रेट कर रहा है कि आपके जिस्म को नुकसान देगा, या फिर वो आपको कहेगा आपकी इज़्ज़त को नुकसान देगा, या फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि आग लगा देना प्रॉपर्टी में या कोई भी ऐसी हरकत जो प्रॉपर्टी को नुकसान दे सके। ठीक है, तो ये थ्रेट के डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिए। अब इसी टाइप्स को हम मज़ीद डिस्कस करें कि बॉडी को भी थ्रेट कर रहा है, वो रेपुटेशन ख़राब करने की भी थ्रेट कर सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज करने की भी थ्रेट कर सकता है। फिर आगे आता है थ्रेट टू अ पर्सन इन वूम ही इज़ इंटरेस्टेड। द थ्रेट मे बी अगेंस्ट फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एनी पर्सन इम्पोर्टेंट टू द विक्टिम। विक्टिम कौन है, जिसको थ्रेट किया जा रहा है, जिसको धमकी दी जा रही है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो बंदा जिसको धमकी दी जा रही है वो बंदा उसको आप कहो कि मैं तुम्हारे जिस्म पे नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको फ़र्क शायद इतना ना पड़े। लेकिन अगर आप उसको ये कहते हो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे फैमिली वालों की इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा, धक्का दे दूंगा, किसी पहाड़ी से उनकी गाड़ी उड़वा दूंगा, कोई भी मतलब किसी भी शक्ल में उनकी फैमिली वालों को मरवा देना जान से या कोई भी नुकसान पहुंचा देना, जिससे वो बंदा आपकी धमकी से डर जाए, क्योंकि ज़ाहिर आप उसकी फैमिली वालों को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हो कि उनकी जान भी आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उस बंदे की जान लो, क्या पता उसकी फैमिली वालों को आप टारगेट करो, क्योंकि आपको पता है इस बंदे के लिए इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी यहाँ बताई गई है कि क्रिमिनल बाज़-औक़ात फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को या फिर उस विक्टिम के किसी भी क्लोज पर्सन को टारगेट करता है जो उस विक्टिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सबसे जो करीबी पर्सन है उसके साथ मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। ठीक है, अब लोग बातें तो समझ ही गए हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकती क्योंकि यूट्यूब जो है आपको पता है इस तरह की बातों पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा देगा मेरी वीडियो पे, फिर वो कहेगा बच्चे तो ये देख ही नहीं सकते, आपने इतनी खौफनाक बातें कर दी हैं। इसलिए मैं इनडायरेक्टली आप लोगों को सारा बता चुकी हूँ। अब आता है इंटेंशन बिहाइंड द थ्रेट। इंटेंशन बिहाइंड द थ्रेट का मतलब ये है कि धमकी देने के पीछे वजह क्या बनती है उस क्रिमिनल की। धमकी वो इसलिए देता है आपको ताकि आपके दिल में अपने लिए कोई डर डाल सके, ताकि वो आपसे कोई काम करवा सके, जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा सके आपको डरा के, या कोई आपने केस उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया कोर्ट में तो वो केस वापस करवा सके, इसलिए वो आपको धमकी देता है। या फिर आपको धमकी वो इसलिए देता है ताकि आपसे ही कोई इलीगल एक्ट करवा सके, यानी कोई ऐसे काम आपके ज़रिए करवा सके जो लॉ में अलाउड नहीं है। जैसे कि एक स्मगलिंग वाला सामान या कोई ड्रग्स का सामान है, एक जगह से दूसरे मुल्क में भिजवाना है, वो बंदा खुद नहीं कर सक रहा, आप
ज़ाहिर है दूसरे मुल्क में इजीली जा सकते हो, तो आपको धमकाएगा कि अगर तुमने मेरा ये सामान इस मुल्क से उस मुल्क तक नहीं भिजवाया तो मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा। सही है, तो इस तरह से आपको वो यूज़ करने के लिए भी क्रिमिनल इंटीमिडेशन आपके साथ कर सकता है। फिर आगे आता है टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ लीगल एक्ट। उसके अलावा अगर आप कोई कानूनी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी बंदे को जेल में डलवा रहे हैं, तो वो क्रिमिनल क्या करेगा, आपको धमकाएगा कि इस बंदे को जेल में मत डलवाओ, अगर तुमने इसको जेल में डलवा दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये चीज़ें कर दूंगा या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। ज़ाहिर है आप कोई कानूनी काम कर रहे हैं कि एक रेपिस्ट को, एक क्रिमिनल बंदे को जेल में भिजवा रहे हैं, उसको जेल में डलवा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस बंदे का जो साथी है, उस रेपिस्ट का, क्रिमिनल का जो साथी है, वो आपको धमकाने लग गया है कि अगर तुमने इसको जेल में डलवाया तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। तो ये चीज़ भी इसमें होती है। ठीक है, कि आप कोई कानूनी काम करें, आपको उस कानूनी काम से रोकने की भी कोशिश करेगा। अब ऐसे बंदे को पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 506 में बताया गया है कि ऐसे बंदे को 2 साल की जेल होती है, या फिर फाइन बहुत हैवी देना पड़ता है, या फिर फाइन और जेल दोनों होती है। पनिशमेंट फॉर सीरियस थ्रेट, अगर बहुत ही सीरियस किस्म की धमकी उसने दी है ना, कि जान लेने वाली बातें अगर उसने कर दी हैं, आपके सामने धमकी ऐसी दी कि किसी की जान वो ले सकता है, वहाँ पे क्या होता है कि फिर पनिशमेंट बढ़ जाती है। इसकी पनिशमेंट फिर किस तरह बढ़ती है, 7 साल की जेल होती है। या फिर वो आपको ऐसी धमकी देता है कि आपके जिस्म को माजूर कर देगा परमानेंटली, आपको ऐसी चोट पहुंचा के, वहाँ पे भी 7 साल की जेल होगी। या फिर आपके प्रॉपर्टी में आग लगा देगा, वहाँ पे भी 7 साल की जेल होगी। ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, और ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर की जेल भी हो सकती है, और फिर इनको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है। डेथ पनिशमेंट का मतलब है फांसी की सज़ा भी ऐसे क्रिमिनल्स को हो सकती है जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं, जो मैंने अभी 3 पढ़े। उसके अलावा हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ अ वुमेन, औरतों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा नाजुक होती है मर्दों की इज़्ज़त से ज़्यादा। ठीक है, मर्दों को अगर आप इल्ज़ाम भी लगाओ तो उनका इल्ज़ाम कुछ वक्त तक हट जाता है, लेकिन औरत पे लगाओ तो वो पूरी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल उस पर लगा ही रहेगा। इसलिए औरतों की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है। तो अगर कोई भी बंदा औरत की इज़्ज़त के ऊपर उंगली उठाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे माशरे में तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा, तो ऐसे मर्द को 7 साल की जेल होती है। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही सारा यहाँ पे आपने सेम बातें लिख देनी है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।